ओके, अब हम शुरू करते हैं क्रॉनिक पेनी मॉडल। क्रॉनिक पेनी ने क्या किया था? क्रॉनिक पेनी ने आपके पास अप्रॉक्सीमेट पोटेंशियल लिया था जो कि इनसाइड क्रिस्टल आपके पास बन सकता है इन द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर स्टेप्स। ओके, तो मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को। क्रॉनिक पेनी approximated the potential inside the crystal the shape of rectangular steps as shown below। ओके, तो आपके पास डायग्राम कुछ इस प्रकार का है। आपके पास जैसे कि हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, ये तो आपके पास इन्फिनाइट को अप्रोच करेगा और यहाँ से आपके पास शुरू हो जाएगा और ये आपके पास कुछ ऐसे बनेगा। ओके, तो ऐसे चलेगा आपके पास ये। इसमें आपको मैं डिनोट कर देता हूँ ताकि हमारे रेफरेंस के लिए जो हम सॉल्व करें इसे, ज़ीरो से आपके पास ए एंड दिस इज़ माइनस बी, इसे मैं देता हूँ सेकंड रीजन और इसे मैं देता हूँ फर्स्ट रीजन, और ये हाइट मेरे पास वी नॉट है, जैसे कि हमने पिछली बार बात ही की थी। ठीक है, तो पोटेंशियल आपके पास कैसे लिखा जा सकता है? पोटेंशियल कैन बी रिटन एज पोटेंशियल कैन बी रिटन रीजन वन में आपके पास पोटेंशियल इज ज़ीरो फॉर एक्स ज़ीरो टू ए एंड पोटेंशियल इज वी नॉट फॉर एक्स बिटवीन माइनस बी टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है आपके पास। ओके, तो इसके लिए आपके पास श्रोडिंगर इक्वेशन क्या बनेगी फॉर रीजन वन एंड रीजन टू? आपके पास देखिए श्रोडिंगर इक्वेशन आपके पास रीजन वन के लिखने जा रहा हूँ मैं, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2me बाई एच कट स्क्वायर साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर एक्स जीरो टू ए। ठीक है, एंड नेक्स्ट डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2me बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस वी नॉट साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर एक्स बिटवीन माइनस बी टू जीरो। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर तो पोटेंशियल जीरो है और यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल वी नॉट है। ठीक है, तो ये आपके पास दो इक्वेशन बनेंगी, दो श्रोडिंगर इक्वेशन बनेंगे आपके पास। ओके, तो आप देखिए आपके पास ये पोटेंशियल कैसा है? ये पोटेंशियल पीरियोडिक है, जैसे कि हमने पहले बात की थी। अगर आपके पास पोटेंशियल पीरियोडिक है तो आपके पास वेव फंक्शन भी पीरियोडिक आएगा अकॉर्डिंग टू द ब्लॉच थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू ब्लॉच थ्योरम द सॉल्यूशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, कैसी होगी आपके पास फॉर्म? साई ऑफ एक्स यू के एक्स ई दी पावर आई के एक्स। ओके, जहाँ पर कि मैंने क्या दूंगा कि आपके पास 2me बाई एच कट स्क्वेयर को तो मैं क्या ले लूँगा आपके पास अल्फा स्क्वेयर। ठीक है, तो 2me बाई एच कट स्क्वेयर मैं अल्फा ले रहा हूँ, अल्फा स्क्वेयर। और आपके पास दूसरा आपके पास है 2me माइनस वी नॉट, 2me माइनस वी नॉट बाई एच कट स्क्वेयर आपके पास बीटा स्क्वेयर। ठीक है, तो इसके भी हाफ पर आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? कर्ल स्क्वेयर साई ओवर कर्ल एक्स स्क्वेयर प्लस अल्फा स्क्वेयर साई इज इक्वल टू जीरो एंड नेक्स्ट वन इज कर्ल स्क्वेयर साई ओवर कर्ल एक्स स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर साई इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन, ये आपके पास फिफ्थ इक्वेशन, ये आपके पास फर्स्ट ले लीजिए और इसे आप सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे क्या है हमारे पास? उन श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व कर और आपके पास जो बाउंड्री कंडीशन ऑन अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन देखिए यहाँ पर आपके पास मैं इसको जैसे मैं बताया आपको, यहाँ पर मैं आपको इसको पूरा मैथमेटिकल सॉल्यूशन नहीं करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हम इसे क्वालिटेटिव देख रहे हैं कि हाँ इसके अंदर होता क्या है। ठीक है, मैथमेटिकल आप किसी बुक्स के अंदर से समझ सकते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या हो रही है। ठीक है, तो आपके पास जब बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद आपके पास ये इक्वेशन बन के निकलेगी एम वी नॉट ए बी बाई एच कट स्क्वेयर साइन अल्फा ए बाय अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इज इक्वल टू कॉस के ए। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास क्या है? m इज द मास ऑफ पार्टिकल, v नॉट इज द हाइट ऑफ द पोटेंशियल एंड a एंड b आर द विड्थ एंड h कट स्क्वायर यू वेरी वेल नो दिस। ओके, तो इस साइड टर्म को मैं क्या लेट कर लेता हूँ? p लेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो p साइन अल्फा a बाई अल्फा a प्लस कॉस अल्फा a इज इक्वल टू कॉस के। क्वेश्चन को नोट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन आपके पास सिक्स्थ इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें क्या बताएगी? ये क्वेश्चन बताएगी व्हाट आर द पॉसिबल एनर्जी लेवल्स ऑफ द सिस्टम। ओके, अगेन लेट मी नेम दिस द p which is mv naught ab by h cut square is called scattering power of the potential barrier। ओके, तो आपके पास p क्या मेजर करता है? इट इज़ द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ, with which electron in a crystal are attracted to the ions in the crystal lattice sites। ओके,
तो ये आपको ये किस चीज़ का मेजरमेंट है, ये आपके पास स्ट्रेंथ का मेजरमेंट है कि किस स्ट्रेंथ से आपके पास इलेक्ट्रॉन एक क्रिस्टल की तरफ अट्रैक्ट किया जा रहा है आयंस के द्वारा, ठीक है, एक क्रिस्टल लैटिस साइड्स में, ठीक है। ओके, अब अगर मैं इस इक्वेशन के बारे में बात करूँ मेनली, तो अगर मैं इसको ग्राफ से बताना चाहता हूँ मैं आपको पहले, तो ग्राफ अगर मैं इसका ड्रॉ करूँ तो ग्राफ इसका कुछ ऐसे बनेगा। ओके, तो ग्राफ आपके पास कुछ ऐसा बनेगा। ओके, पी साइन अल्फा ए बाई अल्फा ए कॉस अल्फा ए और अल्फा के बीच में। ओके, इस ग्राफ को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस एक्सेस पे आपके पास अल्फा ए है, ठीक है। तो अल्फा मीन्स आपके पास क्या था, अल्फा स्क्वायर आपके पास 2 me बाई स्क्वायर था, तो अल्फा मीन्स एनर्जी। और आपके पास वाई एक्सिस पर क्या है, पी साइन अल्फा ए बाई अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ किया है, ठीक है, विद अल्फा ए। तो और हम यहाँ पर कॉस के ए को भी ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसी के साथ। तो मैं पहले तो इस ग्राफ में मैं एक ये चीज़ पे सिग्निफाई कर दूँ, ये आपके पास 0 पर है, ये आपके पास पाई पर कट करता है, फिर आपके पास ये 2 पाई पर, और यहाँ पर आपके पास 3 पाई पर। वैसे यहाँ पर आपके पास ये माइनस पाई, -2 पाई एंड -3 पाई। ओके, मैं कॉस के ए को ड्रॉ करने जा रहा हूँ यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर कॉस के ए को ड्रॉ करूँगा, तो कॉस के ए आपके पास देखिए, कॉस के ए के लिए आपके पास ये +1 वाई एक्सेस के लिए होगा ना, ये +1 और ये -1 होगा और ये उसके लिए 0 होगा, ठीक है। ये कॉस के ए के लिए है, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ क्यों ड्रॉ की है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास जो इस चीज़ का सोल्यूशन होगा वो आपके पास तभी अलाउड होगा, वैलिड होगा, जब आपके पास ये टर्म इस टर्म के इक्वल होगी। मतलब कि आपके पास ये टर्म इस टर्म के साथ इंटरसेक्ट करेगी, मतलब कि आपके पास ये ग्राफ में कहाँ पर आपके पास इंटरसेक्ट करता है। तो आइए देखते हैं इसके आगे और। तो इसका मतलब कि ये हुआ कि आपके पास जो इस रीजन में आपके पास जो ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा तो वही आपके पास अलाउड होगा, और अनलेस आपके पास जो +1 के ऊपर होगा या -1 के नीचे होगा वो आपके पास अलाउड नहीं होगा। तो आपके पास आप जैसे देख सकते हैं, मैंने पहले इनको शेडेड कर रखा था, तो शेडेड वाले तो आपके पास क्या है, अलाउड रीजन्स है, ठीक है। तो शेडेड वाले आपके पास क्या है, अलाउड रीजन है या फिर अलाउड बैंड कह सकते हैं आप, ठीक है। और आपके पास जो अनशेडेड है, अनशेडेड है आपके पास, जैसे ये अनशेडेड है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, फॉरबिडन बैंड है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपके पास सर्टेन अल्फा ए की वैल्यू ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। और अल्फा आपको क्या बताता था, अल्फा आपको एनर्जी बताता था। तो एनर्जी की आपके पास क्या होगी वैल्यू, डिसकंटिन्यूस वैल्यू होगी, एनर्जी की भी आपके पास वैल्यू डिस्क्रीट होंगी अपने आप में। सो सर्टेन अल्फा ए मीन्स आपके पास सर्टेन एनर्जीज एज अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ओके, तो आपके पास जो एनर्जी लेवल बनेंगे वो बैंड्स की फॉर्म में बनेंगे, ठीक है। तो आपके पास सॉलिड्स में क्या होंगे, बैंड्स फॉर्मेशन होता है इसलिए। ओके ओके, अब इसी में एक केस बताता हूँ मैं आपको। केस आपके पास है कि अगर आपके पास P टेंड्स टू 0 हो जाए, ठीक है, P टेंड्स टू 0 हो जाए, मतलब P आपके पास क्या था, P आपके पास पोटेंशियल बैरियर की स्कैटरिंग पावर थी, ठीक है। तो आपके पास P टेंड्स टू 0 हो जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा कॉस अल्फा ए इज इक्वल टू कॉस के ए, ठीक है, इतना आ जाएगा आपके पास। तो मतलब कि आपके पास अल्फा ए इज इक्वल टू के ए, इसका ये मतलब हुआ। और यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ फिर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर आपके पास क्या था, मैंने इसका इंटेंशनली किया 2 me बाई एच कट स्क्वायर, और के स्क्वायर आपके पास के स्क्वायर का के स्क्वायर। तो ई इज इक्वल्स टू फिर आ जाएगा के स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2m, के एच कट आपके पास पी स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। ये आपके पास एनर्जी किसकी होती है, फ्री पार्टिकल की होती है ना, फ्री पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपके पास ग्राफ कैसा बनेगा, इस कंडीशन में आपके पास ग्राफ बनेगा, इसमें आपके पास जो ग्राफ निकल कर आएगा वो आपको ऐसा दिखेगा। ये आपके पास कॉस के ए का आपके पास +1 और -1 की आपके पास लिमिट इसके अंदर, ठीक है, और अंदर आपके पास कॉस अल्फा ए का बनेगा, और इसका ग्राफ आपके पास कैसा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास सारी अल्फा ए की वैल्यू आपके पास के ए की वैल्यू के साथ इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो वो यहाँ पर सारी ही आपके पास अल्फा ए की वैल्यू जब एक्सेप्टेबल होंगी तो एनर्जी की सारी वैल्यूज एक्सेप्टेबल होंगी, जो कि आपके पास फ्री पार्टिकल की कंडीशन है। P टेंड्स टू 0 होने का वैसे ही मतलब आपके पास ये है कि आपने उसके अंदर जो पोटेंशियल हाइट थी वो 0 कर दी है, पोटेंशियल हाइट ही 0 कर दी है, तो यहाँ पर उसके अंदर कोई पीरियोडिक पोटेंशियल आपको दिखेगा ही नहीं। नेक्स्ट आपके पास ये तो P टेंड्स टू 0 का केस था। अगर आपके पास P टेंड्स टू इन्फिनाइट चला जाता है, P टेंड्स टू इन्फिनाइट चल जाता है, तो आपके पास मैं वापस से वो इक्वेशन लिख रहा हूँ, P साइन अल्फा ए बाई अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इज इक्वल्स टू कॉस के, ठीक है। और अब यहाँ पर इसको मैं सारी को P से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये P और ये P, ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है इसे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है,
लिमिट पी टेंड्स टू इन्फिनाइट है, ठीक है। लिमिट पी टेंड्स टू इन्फिनाइट तो आपके पास ये जीरो, ये भी जीरो, ठीक है। आप समझ गए होंगे मैंने ऐसा क्यों किया। तो साइन अल्फा ए बाई अल्फा ए इज इक्वल्स टू जीरो आ गया आपके पास। और ये कब हो सकता है आपके पास, जब अल्फा ए, इसका मतलब ये है कि साइन अल्फा ए इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि अल्फा ए इज इक्वल टू जीरो, और अल्फा ए इज इक्वल टू जीरो मतलब कि अल्फा ए इज इक्वल टू एन पाई, और एन यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। और अल्फा स्क्वायर आप जानते हैं, अल्फा स्क्वायर आपके पास किसके बराबर हो जाएगा फिर, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, जैसे कि मैंने पिछली बार किया था, अल्फा स्क्वायर बनाया था ना। और अल्फा स्क्वायर आपके पास 2me बाई एच कट स्क्वायर, तो यहाँ से आपके पास ई एन कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2m a स्क्वायर, ठीक है। और यही आपके पास पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स था आपके पास, जो आपने क्वांटम मैकेनिक्स में निकाला होगा, ठीक है, जहाँ पर इसके अंदर n कितना है 1 2 3 एंड सो ऑन, ओके। अब यहाँ पर इस चीज़ का मतलब क्या है कि आपके पास जब p टेंड्स टू इन्फिनिटी जाता है, p टेंड्स टू इन्फिनिटी जाता है आपके पास, तो आपके पास जो पार्टिकल है वो बाउंड स्टेट में आ सकता है, ठीक है। ये तो आपके पास फ्री पार्टिकल का केस था ना, ठीक है। और जब आपके पास पार्टिकल p टेंड्स टू इन्फिनिटी जाता है तो आपके पास बाउंड स्टेट का केस आ जाता है, ठीक है। और उसके अंदर हमें फिर बैंड फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मैं इसके ग्राफ की भी चर्चा करता हूँ आपके पास, कि आपके पास ये रहा जैसे, तो यहाँ पर आपके पास क्या था, पी साइन अल्फ़ा ए बाय अल्फ़ा ए प्लस कॉस अल्फ़ा ए, और यहाँ पर ये अल्फ़ा ए था, ठीक है। और यहाँ पर मैं पहले से बना लेता हूँ, ये आपके पास +1, ये -1 और -1, ये आपके पास 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास पी के लिए ये टेंड्स टू इन्फिनिटी जाएगा, जब पी टेंड्स टू इन्फिनिटी चल जाएगा तो आपके पास ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये आपके पास ये +1 और -1, ठीक है, कॉस के लिए तो आपके पास एक सिंगल लाइन दिखेगी, ठीक है। ये सिंगल लाइन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ठीक है। बैंड फॉर्मेशन नहीं दिखेगा आपको, ये सिंगल लाइंस देखने को मिलेंगे आपके पास इसके अंदर, ओके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास जब पी टेंड्स टू इन्फिनिटी जाता है तो आपके पास सिंगल एनर्जी लेवल्स देखने को मिलते हैं। एज पी ऑलमोस्ट टेंड्स टू इन्फिनिटी आपके पास सिंगल एनर्जी लेवल्स देखने को मिलते हैं फॉर अ सिंगल एटम, ओके। दैट मीन्स फॉर व्हेन यू हैव अ सिंगल एटम यू हैव सिंगल एनर्जी लेवल्स, ओके। तो आपको बैंड ऑफ एनर्जी लेवल्स देखने को मिलेंगे। और जब आपके पास इलेक्ट्रॉन बाउंड ही नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन के पास कंटिन्यूस एनर्जी लेवल्स होंगे, जैसे कि आपने पिछले केस 1 में देखा था। तो बैंड थ्योरी ने यहाँ पर सभी स्टेट्स को एक्सप्लेन किया है इलेक्ट्रॉन की, आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन से बाउंड स्टेट तक, और फिर आपके पास एक सिंगल एटम की स्टेट को भी एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। अब इन बैंड फॉर्मेशंस की हेल्प से हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो अब इस सब को अगर मैं समअप करूँ, ठीक है, तो ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी। आपके पास ये पॉजिटिव मेटल आयंस हैं, ठीक है, किसी भी मेटल के, कोई भी आपके पास अब कंडक्टर ले रहा हूँ मैं, ठीक है। और उसके अंदर आपके पास ये क्या बन रहे हैं, यहाँ पर वैलेंस बैंड बन रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जैसे कि आपके पास यहाँ पर फिल हुआ है, तो ये आपके पास वैलेंस बैंड, और इसके ऊपर आपके पास क्या होता है, हाँ जी, इसके ऊपर आपके पास कंडक्शन बैंड, जहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है अभी तो, ठीक है। यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन फील्ड है इन अवेलेबल बैलेंस बैंड्स में, ओके। और आपके पास यहाँ पर जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है, ठीक है, इस गैप को हम कहेंगे एनर्जी बैंड गैप। और इस बैंड गैप के बेसिस पर हम कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स को क्लासीफाई करते हैं। एनर्जी बैंड गैप आपके पास किसकी वजह से आता है, पीरियोडिक पोटेंशियल की वजह से आता है। और पीरियोडिक पोटेंशियल्स की वजह से आपके पास सॉलिड्स में बैंड ऑफ एनर्जीज देखने को मिलती हैं। अब आपको ये बात रिलेट करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, जब आपके पास कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में आपके पास कोई गैप नहीं होता, तो वो आपके पास क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। और अब आपके पास कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऑर्डर का आपके पास बैंड गैप है, तो वो आपके पास क्या होंगे, हाँ जी, सेमीकंडक्टर होंगे, जिसका एग्जांपल आप जानते हैं, ये सिलिकॉन है, जर्मेनियम है ना। और आपके पास इंसुलेटर्स में क्या होगा, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपके पास वेल सेपरेटेड होंगे, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर जो बैंड गैप होगा वो आपके पास ऑर्डर होगा मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इंसुलेटर्स के केस में आपके पास इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी चाहिए होगी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करने के लिए, ओके।